जस्ट इमेजिन एंड जस्ट से थैंक यू, बिकॉज ये फोर्स तो हमारे आसपास है। जो फीलिंग आप अपने रियल मदर के लिए रखते हैं वही फीलिंग प्रोजेक्ट करना शुरू कर दीजिए डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए, मदर के लिए। एंड धीरे धीरे विद इन 3 to 4 months आपको ऐसी प्रोटेक्शन फील होगी, ऐसी स्ट्रेंथ फील होगी जो कभी छोड़ के नहीं जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अघोरा द लेफ्ट हैंड पाथ में। आज है रामनवमी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मदरहुड ऑफ द गॉडेस। माँ शक्ति, दुर्गा, काली, शमशान तारा, उनकी ममता कैसी होती है। हम सब अपनी माँ को पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत प्यार करती है। जब वो डांटती है, मारती है तो हम भागते हैं उससे। जब हमारी माँ, जो फिजिकल माँ है, जब वो बूढ़ी हो जाती है तो हमें से बहुत से लोग हैं जो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है। हम अपने बिजी भी हो गए हैं अपने कामों में, लेकिन माँ शमशान तारा वो कभी बूढ़ी नहीं होती। बूढ़ापन 2 टाइप का होता है, एक फिजिकल बुढ़ापा और एक मेंटल बुढ़ापा। अगर आप एक योगी की तरह रह सकें तो आपके लिए आपकी रियल मदर भी कभी बूढ़ी नहीं होगी। इनफैक्ट आपकी माँ बूढ़ी नहीं होती, आपका दिमाग बूढ़ा होता है क्योंकि आप उसको सुन नहीं पाते, और इसीलिए आप कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इस अल्टीमेट मदर से, शमशान तारा से या दुर्गा से। तो मैं चाहता हूं आप समझें डिवाइन मदर का मदरहुड। हमने इससे पहले एक लड़के के बारे में पढ़ा था, उसका नाम था सर्वानंद। वो बहुत किस्मत वाला था। सर्वानंद जब छोटा सा बच्चा था तभी माँ उसके पास आ गई थी, इसलिए वो बच्चा था ना, तो उसने ऑटोमेटिकली जब माँ उसके सामने आई तो उसने माँ को माँ की तरह देखा। हम में से ज्यादातर लोग बने हुए हैं डिजायर से, लेकिन उसमें से एक डिजायर सबसे नीचे है कि डिवाइन मदर की मदरनेस, ममता को हम एक्सपीरियंस करना चाहें। हम अपने माँ या पिता या अपने से जो भी बड़े लोग हैं उनसे कुछ चाहते हैं, उससे ममता नहीं चाहते, प्यार नहीं चाहते। और खासतौर से नेचर की जो मदर है उससे तो हम हमेशा कुछ न कुछ चाहते ही हैं। बहुत कम लोग हैं जो डिवाइन लव चाहते हैं, ममता चाहते हैं। अघोरी विमलानंद कहते हैं इस दुनिया में डिवाइन मदर के प्यार से ज्यादा बड़ी चीज कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि एक माँ ही वो चीज होती है जो अपने बच्चे को उसके पिता की शक्ल दिखा पाती है, और यहां पर पिता कोई और नहीं, डायरेक्ट डिवाइन फ्रैगमेंट है, गॉड है। तो अगर गॉड से मिलना है तो आपको अपनी मदर से कनेक्ट होना पड़ेगा, उससे प्यार पाना पड़ेगा। ये एक माँ का काम होता है दिखाने के लिए कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। ऐसे ही ये डिवाइन मदर का काम है उसको डिवाइन फादर मतलब शिवा से मिलाने के लिए। द यूनिवर्सल सोल, जो अल्टीमेट सोल है, डिवाइन फ्रैगमेंट। मिलन कहते हैं इसीलिए सबसे पहले आप एक भगवान से एट्रीब्यूट्स के साथ प्यार करने की कोशिश करो, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग भगवान हमारे बायस में होते ही नहीं। आज जैसे हमने हवन किया, हम किसके लिए हवन किया? क्या भगवान था? हमने बस हवन कर दिया। थक रहे थे, गर्मी लग रही थी, लेकिन कोई फीलिंग नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर लोग भगवान को एट्रीब्यूट लेस ऐसे पूजा करने की कोशिश करते हैं, इसका रूप नहीं। वो बहुत मुश्किल काम है। जैसे आपसे बात करने की कोशिश करूं और आप यहां है ही नहीं। अगर आप दूर कहीं हैं और फोन पे बात कर रहा हूं तो भी कम से कम बात हो सकती है, लेकिन कम बात हो पाती है जब तक फेस टू फेस नहीं होते। और आप है ही नहीं तो आपसे बात कैसे हो, आपसे कनेक्ट कैसे हो? भगवान है लेकिन वो हमारे लिए एट्रीब्यूट लेस है। भगवान की गलती नहीं है, हमारे माइंड की इनएबिलिटी टू फोकस है। वो सेक्शन 2B और 3 नहीं खुला, इसलिए वो कनेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए जब आप मूर्ति की पूजा करते हैं, उसके साथ रिलेट करते हैं, तो आप इस माइंड को फोकस करना सिखा रहे हैं। एक मीरा के लिए बहुत आसान है भगवान से मिलना। क्यों? क्योंकि उसके भगवान कौन है? कृष्ण, जो कि एट्रीब्यूट्स है, जो मुरली बजाता है, सांवला है, पीले रंग के कपड़े पहनता है,
मोरमुखी। जब आपको आंख बंद करके बिना एट्रीब्यूट्स के भगवान को सोचना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ढेर सारे थॉट्स आएंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे जैसे आप नदी में जा रहे हैं और आपके पास कोई एंकर नहीं है, आप बहते जा रहे हैं, थॉट्स की नदी है ये। और ये ब्रह्मांड का सोर्स कौन है, सब चीज का सोर्स कौन है? एक माँ ही तो होती है सोर्स। अब बहुत से अघोरी ऐसे होते हैं, तांत्रिक ऐसे होते हैं जो पता नहीं उनकी मूर्खता है या ओवर कॉन्फिडेंस है, वो माँ को माँ की तरह ट्रीट नहीं करते। लेकिन अघोरी विमलन कहते हैं कि जैसे गाड़ी होती है कार, उसको चलाना है तो आपको ड्राइवर की सीट पे बैठना चाहिए। आप बगल में बैठेंगे तो कार चलाना मुश्किल होगा। मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, पीछे बैठ के चलाएंगे, खड़े होकर चलाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। ठीक यही मुश्किल आएगी जब आप माँ को माँ की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। बेस्ट तरीका है माँ को माँ की तरह ट्रीट करें। ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी शक्ति को कंट्रोल करना आसान नहीं है, और ये तो कॉस्मिक शक्ति है, उसको कंट्रोल करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आप काली माँ को बुलाना चाहते हैं और बाल पकड़ के खींच रहे हैं, आजा मेरे सामने, आपको खतरनाक नहीं लगता? रावण जैसे लोग यही कोशिश कर रहे थे, भगवान को अपने बराबर ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप एक देवता को अपने बराबर सोच रहे हैं तो आप क्या पता है क्या कर रहे हैं? कॉन्टेस्ट ऑफ विल, आप टक्कर दे रहे हैं उसको, कौन ताकतवर है। अगर आपका दिल मजबूत नहीं है तो काली के लिए बड़ा आसान है आपको डराकर आपको खत्म कर देना, आपको हार्ट फेल हो जाएगा। यही हुआ कंस जैसे लोगों की जो डेथ हुई है, उसमें बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा भगवान को, दिमाग से कमजोर थे। दुनिया को जीत लिया था उस समय, लेकिन दिमाग से कमजोर थे। उनको लगने लगा कि वही भगवान है, वही सर्वव्यापी है, जानने की समझने की कोशिश नहीं की। और माँ क्यों आपको डराएगी? क्या वो आपको घृणा करती है, हेट करती है? विमलानंद कहते हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ कभी किसी को हेट नहीं करती, लेकिन किसी को भी पसंद नहीं है कि आप उसको हुक्म चलाएं। एक छोटे से बच्चे को बोल दे इधर आओ, उसको पसंद नहीं है। माँ तो आपसे प्यार करती है और आपके साथ खेलना चाहती है। लेकिन मान लीजिए एक हाथी है, उसके साथ एक चींटी या एक मच्छर बोलता है चलो भाई कुश्ती लड़ते हैं, तो फिर क्या होगा आप जानते ही। और अगर आप माँ काली को, शमशान तारा को अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं, और अघोरी विमलन कहते हैं ये इम्पॉसिबल नहीं है। मैं कहता हूँ एक बंदे को जानता हूँ जिसने माँ को अपनी वाइफ की तरह प्रे किया और लास्ट में वो सक्सेसफुल भी हो गया, और फिर उसके साथ एक पंगा हो गया। आपकी शादी हो गई, आपकी वाइफ के साथ आप रह रहे हैं, ठीक है, और अपनी वाइफ के होते हुए अगर किसी और को पसंद कर लिया तो क्या होगा? और यहां पर आपकी वाइफ कौन है? सर्वव्यापी माँ काली, उसको आपने सौतन ला के दिया, तो आप समझ लीजिए क्या होगा आपका। ये सारा खेल क्या है? ये ब्लड को प्यार करने का नहीं है, फ्लैश को प्यार करने का नहीं है। ये तो माँ कौन है? शी इज एन एसेंस, वो मॉलिक्यूलर बॉडी है। और आप मॉलिक्यूलर बॉडी के ऊपर अगर वाइफ बोलते हैं तो आप फ्लैश, फिजिकल चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो आपको फ्री नहीं करेगा और बांधेगा, खतरनाक है। मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज हम में से कई लोग अंदर में सेक्सुअल अर्जेस लेकर आएंगे, और जब कोई कहेगा, कहीं पढ़ लेंगे आप कि आप डिवाइन पावर्स को इक्वल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वाइफ की तरह, हस्बैंड की तरह, तो फिर मुश्किल आएगी। मीरा ने कृष्ण को अपना हस्बैंड माना था, वो चल गया, वो लेकिन बहुत मुश्किल था, क्योंकि जितना आप फ्लैश का प्यार करेंगे उतना ही आप माया के दलदल में और गहरे चले जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका शक्ति को ट्रीट करने का माँ की तरह है। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारी माँ हमें कितने कर्मों से बचा सकती है। अगर आप सभी औरतों को अपनी माँ की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें तो आपके मन में कभी कोई ऐसे पास्ट के अगर संस्कार आएंगे भी, किसी के लिए रेप करना आपके लिए पॉसिबल भी हो पाए, तो वो भी नहीं करेंगे। आपने अपने दिमाग में एक रस्सी बांध दी, एक रूल बना दिया कि सारी औरतें मेरी माँ है। और अगर आप हर किसी के अंदर में डिवाइन मदर को देख पाए तो आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे ही नहीं, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ढेर सारे जन्म और मरण के चक्र से बाहर आ जाएंगे, केवल एक रूल बनाकर कि मेरी माँ सबके अंदर है और देवी मेरी माँ है। मतलब डिवाइन मदर को मैं अपनी माँ मानता हूं, और जितनी भी दुनिया में औरतें हैं उनको मैं अपनी माँ मानता हूं। रामकृष्ण परमहंस एक बहुत फेमस ऋषि थे, संत थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और वो कि हर किसी औरत के अंदर अपनी माँ को देखते थे। और देखिए उनके लिए क्या हुआ, वो समाधि पा लिया उन्होंने बहुत जल्द। पूरी दुनिया में ढेर सारे रिलीजन्स हैं, लेकिन किसी और रिलीजन में भगवान को माँ नहीं बोला गया। क्रिश्चियनिटी में थोड़ा बहुत वो लोग मानते हैं, वर्जिन मेरी के नाम से माँ को प्यार करते हैं। केवल इंडिया ही वो
कंट्री है जहाँ पर इंडिया को माँ माना जाता है, भारत माँ। बाकी लोग ऐसा नहीं मानते, और इसीलिए इंडिया का सिंबल पता है क्या है? गौ माता बोलते हैं। और देखा जाए तो जो गाय है ना, वो परफेक्ट मदर होती है। उनके 4 टिट्स होते हैं जो दूध पिलाते हैं, उसमें से एक अपने बछड़े के लिए, एक मेहमानों के लिए, उसमें एनिमल्स और बर्ड्स भी आते हैं। एक में से वो रिचुअल्स के लिए, पूजा पाठ के लिए देती है, और एक अपने मालिक के लिए। ये 4 टिट्स हैं एक गाय के, थन। और एक गाय का जो दूध होता है वो ऑटोमेटिकली 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और हर किसी को देती है, वो माँ है। और लेकिन एक गाय सबसे ज़्यादा डिवोटेड किसके लिए है? अपने बच्चे के लिए। और बहुत बार तो ऐसा होता है, एक बछड़े को अगर गाय देख लेती है तो उसका दूध निकलने लगता है, बस साइड से। वो चूसता नहीं है, उससे बस देखने से ही मिल्क बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और अगर बछड़ा मर जाता है तो गाय धीरे धीरे दूध देना बंद कर देती है। और वहीं पर जो भैंस होता है ना, उसको बहुत आसानी से आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। एक लकड़ी के ऊपर एक नकली बछड़े का सर लगा दो और वो दूध देना शुरू कर देगा। इसीलिए कहा जाता है, एक भैंस जो होता है वो सिंबल ऑफ तमस होता है, स्ट्यूपिडिटी, डलनेस। और गाय को प्योर सत्व माना जाता है, मेंटल ब्राइटनेस, वो शांत रहती है। और आपको पता है भगवान कृष्ण को क्या बोला जाता था? गोपाल। गोपाल का लिटरल मतलब होता है गायों को बचाने वाला। और इस शब्द के, गोपाल के, बहुत से मिस्टिकल मतलब है, लेकिन इसका जो सबसे बेसिक मीनिंग है गायों को बचाने वाला, वो भी बहुत खूबसूरत है। इसीलिए विमलन कहते हैं हमेशा भगवान को माँ की तरह ट्रीट करो। भगवान को अगर माँ की तरह ट्रीट करोगे ना, अभी नहीं, कुछ दिनों में आपके अंदर में बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ जाएगी। आप मदर के सामने, मूर्ति है, लक्ष्मी की मूर्ति है या दुर्गा की मूर्ति है, आप उसके सामने बैठेंगे, आपके आंसू बहना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हम किसी बंदे के साथ, जिसको हम स्ट्रेंजर मानते हैं, उसके साथ बात करते करते दोस्ती हो जाती है। और ये तो डिवाइन मदर का एक रिप्रेजेंटेशन है, और वो डिवाइन मदर जिंदा है। हम उसके साथ रिलेट नहीं कर रहे क्योंकि हमारे ब्रेन में ये बात बैठी है कि उसका कोई रूप नहीं होता। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू कर दें, बिना किसी पढ़े लिखे, बिना किसी ध्यान के, आपका ध्यान होना शुरू हो जाएगा, आप रिलेट करना शुरू कर देंगे। एक बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ को कितनी आसानी से कंट्रोल कर लेता है, तो एक तरह से वो शक्ति को कंट्रोल कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि एक बच्चे को कुछ चाहिए नहीं होता, बस उसको माँ चाहिए। माँ से कुछ नहीं चाहिए, बस उसको माँ चाहिए। ठीक है, खेलता कूदता है, दूध पीता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको माँ चाहिए। इसलिए माँ को भी बच्चा बहुत पसंद है। माँ और बच्चे के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए एक माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा अटेंटिव रहती है, ध्यान रखती है, उसका ध्यान देती है। और जब माँ आपके ऊपर ध्यान देती है तो आप कहीं और कैसे ध्यान दे पाओगे? इसलिए हमेशा जब आप कभी कहीं बैठे तो आप ये सोच करके बैठे, मैं अपनी माँ की गोद में बैठा हूँ, डिवाइन मदर की गोद में बैठा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तो माँ क्या बोलती पता है? ठीक है, जाओ जाके देख के आओ। कहती जब ठोकर खा के आओगे ना तब पता चलेगा। आप अपना ध्यान कैसे दे सकते हैं? आपको डिवाइन मदर या डिवाइन फ्रैगमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ कर्मा है, समुंदर है, आपको दिखता नहीं है आसपास। जितने लोग हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जितने सेंसेस हैं और सेंशुअल प्लेजर्स हैं, वो सब कर्मों के समंदर हैं, बहाने वाले समंदर हैं। और उसमें आपको सहारा चाहिए, किसका? माँ का। लेकिन अगर आप माँ के गोद में रह पाएं तो माँ आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर देगी। क्या कोई सच्ची माँ अपने किसी बच्चे को निगलेक्ट कर सकती है? या कोई माँ अपने बच्चे को खुशी दिए बिना रुक सकती है? एज लॉन्ग एज यू ट्रीट माँ एज योर ओन मदर, शी विल ट्रीट यू एज योर ओन चाइल्ड। लेकिन कंडीशन है, जब तक आप माँ को अपनी माँ की तरह नहीं मानेंगे, डिवाइन मदर को, तब तक वो आपको अपने बच्चे की तरह नहीं मानेगी। ये सब खेल ही माइंड का है। आप ये नहीं कह सकते अगर मैं तुझे नहीं मानता तो तू मुझे मान ना। ये कनेक्शन है। जैसे मेरी क्लास में आप बैठते हैं, अगर आप नहीं आते हैं तो मैं आपको कहाँ से पढ़ाऊँ? आपके पीछे जा जाके। इसलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस करिए। पंडित जी तो कह रहे थे आप ये किताब पढ़िए, हवन करिए, 5 मिनट बैठिए, पढ़ाई शुरू करने से पहले पढ़िए। लेकिन मैं कहता हूँ आप अपने रूम में बिस्तर पे ही बैठे बैठे, लेटे लेटे, जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग अबाउट मदर, डिवाइन मदर। जस्ट इमेजिन एंड जस्ट से थैंक यू, बिकॉज ये फोर्स तो हमारे आसपास है। जो फीलिंग आप अपने रियल मदर के लिए रखते हैं वही फीलिंग प्रोजेक्ट करना शुरू कर दीजिए डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए, मदर के लिए। एंड धीरे धीरे विद इन 3 to 4 months आपको ऐसी प्रोटेक्शन फील होगी, ऐसी स्ट्रेंथ फील होगी जो कभी छोड़ के नहीं जाएगी।
इसकी हैबिट बननी है आपको। जो हैबिट वाली सीरीज पढ़ रहे हैं वैसे एक मेंटल हैबिट बननी है, ट्रीटिंग डिवाइन एज योर मदर एंड ट्रीटिंग एवरी अदर पर्सन एज योर मदर। हर एक लेडी को आप मदर की तरह देखें, और अगर आप लेडी हैं तो हर एक पर्सन को आप एज अ फादर देखें। उस प्योरिटी ऑफ थॉट से ना एक रिलेशनशिप बनेगा आपका डिवाइन के साथ। ठीक है, कल और पढ़ते हैं।